आंदोलनों के नाम पे जिस तरह का परिदृश्य आज बन गया है हमारे देश में, जैसा माहौल बन गया है, ये काफी सोचनीय भी है और शर्मनाक भी है। और समझ में नहीं आ रहा कि क्या राजनीति करने का नेताओं के पास क्या यही तरीका रह गया? किसी न किसी आंदोलन के बहाने किसी और के कंधे पे बंदूक रख के अपने सत्ता में आने का रास्ता ढूंढना, क्या यही काम रह गया एक नेता का? अपने देश के प्रति, अपने नागरिकों का क्या यही यही एक कर्तव्य बच गया? यही रास्ता बच गया राजनीति में आने का? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूं नंदिनी। आंदोलन पे आंदोलन, पिछले साल सीए के नाम पे, इस साल किसान आंदोलन के नाम पे, और कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे देश की समस्याएं और बढ़े सुलझने के बजाय। सीए में भी था, तो जब सरकार ने बोला कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, उसके बावजूद भी सीए में शाहीन बाग जैसा माहौल पैदा कर दिया गया। शाहीन बाग बना वहां पे, और अब एक किसान आंदोलन। सरकार बार बार कह रही है कि हम बिल में संशोधन करेंगे। आज भी मोदी जी ने बोला है कि हमने जो ये 20-25 साल से लटका हुआ जो बिल था उसे हमने पास किया है। उन्होंने कई चीजें बताई है आज भाषणों में भी, कि यूरिया जब लेते थे कि तो यूरिया के लिए कितनी लाइन लगानी पड़ती थी, कि कतारों में खड़ा होना पड़ता था दिन रात किसानों को। उसके बाद उसके कई दफे उन पे लाठीचार्ज भी होती थी। उन्होंने कालाबाजारी खत्म किया है। हम यही तो चाहते थे कि कोई सरकार ऐसी आए जो भ्रष्टाचार और दलाली को खत्म करे। हम तो ऐसे लग रहा है कि ना तो किसान खतरे में है और ना ही फसल खतरे में है। खतरे में सिर्फ वही लोग हैं जिनकी जेब से दलाली जा रही है, और जिनको किसी न किसी इस बहाने से राजनीति सत्ता में आना है। सिर्फ वो नेता और सिर्फ वो लोग जिनके जेब से दलाली जा रही है, और कोई वजह नहीं है। बहुत ही गलत रूप ले रहा है आज ये आंदोलन जिस तरह के हो रहे हैं हमारे देश में। किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। फिर यहाँ पे जाति पात को बीच में परोसा जाता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं ये। अब सिख ईसाई, सिख भाइयों को और हिंदू को लड़ाया जा रहा है। ये अभी सुखविंदर सिंह बादल ने भी कहा था, जो अकाली दल बादल के हैं। सुखविंदर सिंह ने और योगराज सिंह ने भी इतनी गंदी भाषा बोली थी। उन्हें पता होना चाहिए 84 के दंगे में जब इंदिरा गांधी को गोली लगी थी, उसके बाद क्या हाल हुआ था। हिंदू ने उन्हें बचाया था। तो उन्हें समझ में आना चाहिए तो कि ये जाति पाति कौन कर रहा है। और जब भी कोई बात होती है, कहीं पे किसी तरह की भी कोई भी बात होती है मुस्लिमों के साथ भी, पूरा देश एकत्रित हो जाता है। ये जाति पाति के नाम पे, ये आंदोलनों के नाम पे देश को कौन सी दिशा दे रहे हैं और क्या दशा करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। पर जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये सही तो कहीं से भी नहीं कहेंगे इससे। जिस तरह की गाली गलौज ट्विटर पे हो रही है, ये बेहद शर्मनाक है। इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ट्विटर पे, और फिर खुद गाली देके दूसरों को शिक्षा देते हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम गाली गलौज करते हो। जाति पाति, आंदोलन, ऊंच नीच, यही सब हमारे देश में अब रह गया क्या? योगराज सिंह इतने गलत तरीके से बात करता है। किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला। एक राजनीति अलग चीज होती है, उससे हट के किसी ने ये नहीं बोला कि आपने हिंदू महिलाओं के साथ इस तरह आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। क्योंकि उन्हें लग रहा है, उन लोगों को ये लग रहा है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो फिर किसान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि उनके पास यही बहाना है कि किसान के आंदोलन के बहाने थोड़ा सा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, सत्ता के लिए थोड़ा रास्ता बना लिया जाए।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 6-7 सालों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है हर चीज का। किसानों के अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं, उन्हें हर चीज की सुविधा दी जा रही है। इतनी 7-8 साल पहले हम कई सुनते थे आज किसान ने आत्महत्या कर ली, आज इस किसान ने आत्महत्या कर ली, कितनी आत्महत्याएं होती थी। और आज जो कानून आया है ये 20-25 साल पहले इससे लटका हुआ था, यही आज प्रधानमंत्री ने कहा है। तो फिर आज अपने मैनिफेस्टो में इसको देते थे, लेकिन अगर आज वो कानून पास हो गया तो उसी के लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या समझा जाए, ये देश के हितैषी हैं, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे देश गर्त में जाए, चाहे देश में अशांति हो, लड़ाई का माहौल पैदा हो जाए और एक गृह युद्ध का माहौल पैदा हो जाए, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इसी रास्ते सत्ता में जाना है। उन्हें समझ में आना चाहिए कि सत्ता में जाने का रास्ता क्या होना चाहिए। इतने बड़े इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग किस तरह से उनके जितने भी समर्थक हैं गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं महिलाओं के साथ, और किस तरह का माहौल बन रहा है देश में आंदोलनों के नाम पे। फिर ये देश क्या ऐसे विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा? आंदोलनों पे आंदोलन थोड़ा सा बहाना चाहिए, बस आंदोलन करके बैठ जाओ। क्या ये समस्या का हल है? किसी भी विपक्षी नेता ने का कोई ट्वीट हमने ऐसा नहीं देखा कि आपने हिंदू महिलाओं को इस तरह से अभद्र भाषा का से क्यों उनके लिए क्यों इस्तेमाल किया। और अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाए फिर ये वहां पहुंच जाएंगे महिलाओं का हितैषी, अपने आप को महिलाओं का हितैषी समझने के लिए, और कोई इस तरह से गाली गलौज दे और वहां पे कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि उनको यहाँ से फायदा हो रहा है। अगर कुछ बोलते हैं तो फिर वो किसान उनसे नाराज हो जाएंगे। उन्हें लग रहा है कि आगे हम किसानों के कंधे में बंदूक रख के जो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने की सोच रहे हैं। वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर किसी महिला के साथ कहीं और कुछ हो जाएगा तो वहां पहुंच जाएंगे फिर से अपना उस बहाने अपना स्वार्थ सिद्ध करने। ऐसी राजनीति होती है क्या? ये तो शर्मनाक स्थिति में आ गई है बिल्कुल ही। अभी मैं कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी को सुन रही थी रिपब्लिक टीवी पे, उन्होंने ये बोला था कि जब कृषि बिल पास हो रहा था तो राहुल गांधी सदन में भी नहीं थे। क्यों नहीं थे वो सदन में? एक सांसद है वो, देश के सांसद है वो। आज जो सबसे ज्यादा उल्टे सीधे ट्वीट उनके आ रहे हैं वहां पे क्यों नहीं थे वो? इतना अगर वो अन्नदाता करके वो चिल्ला रहे हैं तो वहां पे वो क्यों नहीं थे? क्यों नहीं उन्होंने उस बिल के बारे में अपनी राय रखी? क्यों नहीं उन्होंने अपने सुझाव रखे? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ कुछ लोगों का ये धंधा बन गया है कि किसी न किसी बहाने से देश को जो है अशांति देश में फैलाई जाए, अराजकता फैलाई जाए। और ऐसे ही रहा तो जरूर गृह युद्ध फिर बहुत ही पास होगा और हो भी जाएगा। फिर हमें बाहर वालों से लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर बाहर वाले भी मारने आएंगे, फिर घर में भी, घर के अंदर भी गृह युद्ध जबरदस्त होगा। ये हिंदू मुस्लिम कौन लड़ा रहा है, सिख और हिंदू को कौन लड़ा रहा है, ये सभी को पता है। जबकि हमें तो नहीं लग रहा कि सरकार, बीजेपी सरकार इस तरह का कोई भेदभाव करती है। ये इसके बहाने अपने राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं और फिर 2 बार बीजेपी को दे दिया जाता है, जबकि हम ऐसा भी कुछ देख नहीं रहे हैं। हमने हर बार कांग्रेस को देखा है किस तरह से राजनीति करती थी। हम भी पहले कांग्रेस के ही समर्थक थे, हम कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी जानते ही नहीं थे। इसीलिए भ्रष्टाचार ने इतनी धूप की तरह जड़ फैलाई और नीचे गहराई तक मजबूती के साथ जकड़ दिया पूरे देश को। अब वहीं से निजात मिल रही है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, और उसमें भी साथ देने के बजाय उस भ्रष्टाचार को, क्योंकि इन्हें खत्म करना ही नहीं है, इन्हें तो उसी बहाने अपने राजनीति चलानी है।
जो देशभक्त होगा देश से बुराइयों को बाहर करेगा, देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। और हमें लगता है कि वर्तमान सरकार यही कर रही है। तो इसलिए अभी तो हम पूरी तरफ से बीजेपी का समर्थन करेंगे, हर विचार का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये कहीं से भी गलत नहीं है। हमने देखा है छोटी छोटी एप्लीकेशंस के लिए हम जब छोटे ऑफिसों, छोटे से लेके बड़ी कहीं पे भी पहुंच जाओ, लाइनों पे खड़े होके फिर भी वहां सुनाई नहीं होती थी। एक के बाद एक के बाद गड्ढों में छुप जाती थी, एप्लीकेशंस खुलते नहीं थे। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए बीजेपी को जो है वोट दिया है, तो अब वो हो रहा है तो क्या तकलीफ हो रही है लोगों को। और हमें जब तक लगेगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है तो तब तक हम साथ देंगे बीजेपी का हर हालत में। और फिर भी जिस तरह का, लेकिन एक विपक्षी नेता होने के नाते जो लोग अपने आप को नेता कह रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, फिर अपने आप को नेता कहते हैं, इस देश का हितैषी कहते हैं। इस तरह की गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं और फिर कहते हैं हम इस देश के हितैषी हैं। कहां से? विपक्ष की भूमिका क्या ऐसी होती है? आज लोग समझदार हो गए, लोग सही और गलत को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार किसने किया था और कौन कर रहा है, और उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसलिए अभी सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। हम भी उसी भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर हम भी उससे मुक्त पाना चाहते थे, इसीलिए हम भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। और किसान भाइयों, अन्नदाता सर्वोपरि है, उसको दिल से नमन है। अगर वो बहकाव में आ रहे हैं तो ये गलत है, और सरकार किसी भी हालत में किसानों का बुरा कभी नहीं चाहेगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन शर्म उन लोगों पे आती है जो गलत तरीके से आंदोलनों के नाम से शर्मनाक और शोचनीय स्थिति में ला गए हैं। उन आंदोलनों को अपनी सत्ता में आने का रास्ता वहीं से बना रहे हैं। उनके लिए एक साधन हो गया ये राजनीति में आने का। उन्हें पता भी नहीं लोग उनसे और कितनी नफरत करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस की जानकारी घंटे को प्रेस करना।